हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग आज सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस 8.4 एक्सरसाइज को बनाने के लिए कौन कौन से सूत्रों की हमें ज़रूरत होगी उसकी हम लोग पूरी डाटा को तैयारी करेंगे। तो आइए आज हम लोगों को इस चैप्टर की तैयारी करने के लिए हम लोग जुटते हैं और इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की सर्वसमीका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वसमीका क्या होता है? तो एक समीकरण वह सर्वसमीका होती है जिसमें चर मान का, जो चर आप एक्स वाई जेड लेते हैं, उस एक्स वाई जेड का किसी भी मान को रखने के लिए अगर वह सर्वसमीका संतुष्ट होती है तो उसे हम समीकरण को सर्वसमीका समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति में जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं और उस त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि रखी गई कोई भी मान, यदि त्रिकोणमिति के एक किसी भी मान को रखे जाने पर यानी सभी समीकरणों को संतुष्ट करती है तो उसे हम कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो आइए हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के सबसे पहले जो हल करने के लिए है वह हमारा है सूत्र, और सूत्रों को हम लोग आज पूरी तरह से उसका विवरण कर लेंगे और उसको रिमाइंड करने के बाद हम लोग आगे इस चैप्टर में चलेंगे। तो देखिए बच्चों, आप बहुत सारे यूट्यूब पर बने हुए वीडियो को देखते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं जो आपको तोड़कर और जितना अच्छी तरह समझा दूंगा आप ध्यान से सुनिए, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करके लिखें कि सर आपने तो कहा था कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को मैं एकदम क्लियर करके मानूंगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पूरा क्लियर करने के लिए चलते। तो आइए बच्चों, हम लोग ये जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति जब ही हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग केवल एक त्रिभुज की चर्चा करते हैं और वह होता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो आइए समकोण त्रिभुज में हमारी जो कौन कौन सी भुजाएं हैं, क्या है, उसको हम पहले आपको रिमाइंड करा दें। यहाँ पर हम लोग सब पढ़े थे तो त्रिकोणमिति में हम लोग इसको कहते थे कि हमारा ये क्या है, एच है, हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है जिसको हम आधार कहते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसको लंब कहते हैं। यहाँ पर हमारा एक जो है यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी के साथ में हम लोग अब चलेंगे, सूत्रों को समझेंगे और सूत्रों को रिमाइंड करना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पढ़े हैं ना हम लोग, चैप्टर 8.1 से लेकर के 1, 2, 3 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 4 एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज 8.4 की पूरी चर्चा हो रही है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला हमारा जो होता है वह होता है कि साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा बच्चों, बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बताइए। तो साइन थीटा के फॉर्मूला में आप यही पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे, अर्थात P/H। इसके बाद में आपका होता है cos थीटा। तो cos थीटा का क्या होता है बच्चों, तो B/H, और tan थीटा का हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, तो P/B। अब हम लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग आगे जब चलते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि cot थीटा। तो cot थीटा का क्या होता है बच्चों, बताए हैं ना, एक बार रिमाइंड करने के लिए बता देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं, अर्थात B/P। और cot के बाद में sec थीटा का क्या होता है बच्चों, याद है? याद नहीं है तो आप लोग फिर रिमाइंड कर लीजिए। क्या करते हैं, हम tan को बदलते हैं, और tan को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, tan के ही हम बदलते हैं तो cot बन जाता है, और cos को बदलेंगे तो sec बनता है, और sin का cosec बनता है। राइट, याद है ना? तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पलटते हैं। तो यहाँ पर H बटा में B, और cosec बराबर आपका हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, तो P/H/P। आइए तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देख लिए। अब इस पर आधारित हम लोग का जो आगे का सूत्र होगा उसको हम लोग सीखते हैं। हमारा मेन बेस ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का संबंध किससे है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को संबंध को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम लोग का ये पहला भाग का हमारा सूत्र था। अब हम लोग को दूसरे भाग का जो सूत्र होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग में हमारा अध्ययन है sin साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 में होता है कॉसेक थीटा। क्या होगा बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से अगर हमारा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा किसका होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 में सेक थीटा। और टेन थीटा हमारा किसका हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कॉट थीटा। इस प्रकार से हम इसको अगर हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कि कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। और इसके बाद में यहाँ पर सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो 1 में कॉस थीटा। और यहाँ पर हमारा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 में टैन थीटा। 2 सूत्र हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा, 2 सूत्र हमारा एक्स्ट्रा होगा, उसको भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर हमारा टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि टेन थीटा का हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कोट थीटा का हमारा कॉस बटा में साइन थीटा भी होता है। अब हम आते हैं दूसरे भाग के बाद में तीसरे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखने चलते। तो चलिए बच्चों अगले हम लोग सूत्र में चलते हैं। तीसरा भाग में हम लोग सीखते हैं। तीसरा भाग को हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ की नियमों को हम लोग सीखेंगे और यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि इनका क्या अनुपात होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, भाग नंबर 3 हम लोग सीखेंगे। आपका होता है इसमें कि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आता है 1 आता है। और इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास 2 सूत्र और मिलता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा हमारा ये 2 सूत्र और निकला हुआ है और इसका भी प्रयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला हम लोग का सूत्र है, वहाँ पर हम लोग का है कि सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारा मिल गया कि सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, तो निकालना चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन ए स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से अगर हम टेन निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कि √, सेक ए स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो हमारा ये हमारा फार्मूला हो गया जो कि इसके द्वारा हमारा क्या हुआ है, बना हुआ है। दूसरा भी हम लोग समझ गए। दूसरा एक सूत्र है जिसके द्वारा हम तोड़ करके ये 2 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारा इसका तीसरा जो है उसको कॉसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस प्रकार से हमारे पास मिल जाएगा, अगर हम निकालना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कि √1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर हम कॉट निकालना चाहते हैं तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा √, कॉसेक ए स्क्वायर थीटा प्लस -1। तो यहाँ पर हमारा आ गया क्या चीज़, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा बराबर √, कॉसेक ए स्क्वायर -1।
तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे 3 फार्मूला मुख्य फार्मूला है, यहाँ ये और ये और ये। इसके बाद में हमारा इससे हमारा ये 2 फार्मूला बना और ये दूसरा फार्मूला से ये 2 फार्मूला मिला और तीसरा से भी हमारा 2 फार्मूला मिला। तो ये फार्मूला को अच्छी तरह हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम सर्वसमीका बनाते समय इन सारे फार्मूला को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यदि आप इसमें से एक भी फार्मूला चूक करते हैं, आपको याद नहीं होगा, तो जब मैं बताऊंगा तब कहेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को अच्छी तरह आप सिंपली होकर के और इसको कांस्टेंट रूप से होकर के इसको अच्छी तरह इसको याद करेंगे। याद होने के बाद ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और अगला एक्सरसाइज जो है अर्थात 8.4 है वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और बहुत ही चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हर बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल आता ही है। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, तब आपको इसका मार्क्स जो है आपको अच्छी तरह मिलने वाली है। तो चलिए आइए अगला सूत्र हम लोग फिर देखते हैं और इसके चौथा भाग को हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग चौथा भाग देखने जा रहे हैं। तो चौथा भाग में आइए हम लोग देखते हैं। अब का चौथा भाग में रखा गया है कोण के मान, अर्थात कोणीय मान को रखा गया है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए होता है। और इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हो या ए हो तो थीटा हम लिखें या यहाँ पर ए लिखें। अगर थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ए लिखे हैं इसलिए हम क्या लिख दिए, कॉस ए। यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस ए है, तो यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अब क्या करते हैं कि यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉट ए। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हमारा हो गया कॉट ए। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए। इसके बाद में हमारा जो है सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर आपका हो जाएगा सेक ए। आइए बच्चों, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर सभी सूत्रों को हम लोगों ने देखा है। इसके आगे और हम लोग का एक सूत्र है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन इस सूत्र का उपयोग आपको 10th क्लास में कम है, इंटर में आपका ज़्यादा है। तो आइए फिर भी हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1-2 जगह उसका उपयोग किया गया है, या करना है, या हम लोग उसको दूसरे मेथड से भी तोड़ सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर उस फार्मूला को क्या करेंगे, देख ले। तो आइए बच्चों, हम लोग का है अब पांचवा भाग में हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका है साइन 2a, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारा एक ही फार्मूला है, इससे हमारा ये बना हुआ है। यहाँ पर देखिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कि कॉस स्क्वायर और यहाँ पर है साइन स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमको बदलना है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और साइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट, और यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये दोनों हमारा मिल करके क्या हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके आधार पर हमारा ये क्या फार्मूला मिला। इसी तरह से हम दूसरा फार्मूला को भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 2 tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी त्रिकोणमिति के आज के वीडियो में पूरी तरह से सभी पांचों भाग जो हम लोग का क्लास 10th में जो यूज करना है, क्लास 10th में जो प्रयोग होने वाली फार्मूला है उसका उपयोग कर लिए हैं।
उसका रिमाइंड कर लिए हैं। अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज चालू होने वाला है 8.4 एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह देख लें तथा सूत्रों को नोट करके अच्छी तरह याद कर लें। जहाँ भी अगर आपको कमी लगी है, कमी आपको दिख रहा हो या समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, इसी के साथ जय हिंद बच्चों।